सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। देखिए 2022-23 के लिए पेश किया गया भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट अर्थव्यवस्था को एक नई रिजीम में ले जाना चाहता है। वह रिजीम जिसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो और कोविड के वजह से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था, उसमें एक नया इन्वेस्टमेंट रिजीम हो। जो केन्सियन इकोनॉमिक्स में पंप प्राइमिंग की बात की गई थी कि जब हर तरह से अर्थव्यवस्था मंद हो, रोजगार नहीं हो रहा हो, तो सरकारों को ज्यादा निवेश करने की दरकार होती है। तो इस बार के बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि पूंजीगत व्यय, यानी कि सरकारों के द्वारा किया जाने वाला आधारभूत चीजों पर किया जाने वाले व्यय में गजब की बढ़ोतरी की गई है और वह बढ़ोतरी करीब 35% की है और कुल 7.5 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश किया जाएगा। जानकारों का ये कहना है कि वह निवेश एक्चुअल तौर पे बढ़कर 10 लाख करोड़ हो जाएगा और आशा की जाती है कि नए निवेश से नया रोजगार, नया एक तरह से आधारभूत माहौल और फिर से पुनर्निवेश का माहौल बनेगा, फिर से उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, उपभोग बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को एक नई साइकिल प्राप्त होगी। जैसा कि इस बजट में जो फिस्कल डेफिसिट है, इस बार का जो करंट बजट है, इसका उम्मीद है कि ये 6.9% होगा। आगामी बजट में 6.4% फिस्कल डेफिसिट तय किया गया है, क्योंकि इस दौर में फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना ही ज्यादा बेहतर कदम है। और अगर चीजों पर गौर करें तो कई चीजों पर निवेश बढ़ाया गया है, कई चीजों को लेकर के नीतिगत वक्तव्य दिया गया है, नया एक विजन डॉक्यूमेंट दिया गया है कि 75 साल का हमारा ये भारत अगले 100 साल में किस तरह से तैयार होगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जिसमें कि रोड है, रेलवेज है, लॉजिस्टिक है, पोर्ट है और एयरपोर्ट है, इन चारों पर बड़ा ही ग्रेटर फोकस है। तो कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था को एक नया रिजीम देना इस बजट की एक तरह से मुख्य एक तरह से उद्देश्य है और कोविड से सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में किसी भी सरकार के लिए यही लाजमी बनता है। कई आलोचकों का कहना है कि सब्सिडी की रकम घटाई गई है। सब्सिडी कहीं से प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। जनता को राहत देना है तो उसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान कीजिए, उसे कई तरीके से टैक्स राहत दीजिए, सब्सिडी मत दीजिए, उसे कई तरीके से अवेल कीजिए। उसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और ऊर्जा की तमाम जरूरतों को अफोर्डेबल प्राइस पर अवेल कराइए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। वंदे मातरम। इस वक्त मैं यानी मोहम्मद इसाक खान, दूरदर्शन, पॉजिटिव स्पीकर, राम जानकी संस्थान। इस वक्त मैं अपने गांव दुद्धी, तहसील थाना दुद्धी, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश आया हुआ हूं और ये मेरा गांव है और मैं अपने ही इस छोटे से मकान के छत से आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं और ये जो क्षेत्र है झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है और आदिवासी बाहुल इलाका है। बजट के बारे में यहाँ के लोग कुछ खास जागरूक नहीं हैं, लेकिन इनको पता है। जब मैंने बात करने की जानकारी लेने की कोशिश की तो इनका मानना था कि बजट से क्या लेना देना हम लोगों को। महंगाई तो दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, कपड़े महंगे हो रहे हैं, अनाज महंगे हो रहे हैं, तेल मसाले महंगे हो रहे हैं, गाड़ियों के किराए महंगे हो रहे हैं। ये इनकी प्रतिक्रिया थी।
तो इस तरह से मैंने अपने गांव की झलक आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल देश की जीडीपी को अगर हम देखें तो गांव के ये सीधे साधे लोग ही बैलेंस किए रहते हैं, क्योंकि जीवन यापन के जो संसाधन हैं उसका भरपूर दोहन शहर के लोग, बड़े लोग कर पाते हैं। उसका 2-4% ही गांव के लोग करते हैं, क्योंकि उनकी वेशभूषा, उनका खान पान, उनका रहन सहन बहुत ही अलग है, सीधे साधे लोग होते हैं। हालांकि अब जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे उनमें भी ये चेतना आ रही है, लेकिन अधिकांश लोगों का ये कहना है कि जो महंगाई बढ़ रही है वो तो बढ़ती ही जा रही है। गाड़ियों के भाड़े बढ़ रहे हैं, रेल के भाड़े बढ़ रहे हैं, अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, तेल मसालों के दाम बढ़ रहे हैं, दूध नमक के भाव बढ़ रहे हैं। तो लोग क्या बजट करते हैं। ठीक है, जिसके लिए बजट है उसके लिए मुबारक हो, उन्हें उद्योग धंधों से क्या लेना देना, उन्हें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से क्या लेना देना, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि कहीं न कहीं उसका उपयोग सदुपयोग सभी करते हैं, लेकिन जो उनके खर्चे हैं, जो उनके संसाधन हैं, वो उनके सामने दिखने वाले होते हैं। अनाज, तेल, मसाला, नमक, दूध, ये सारी बातें। तो इन्हें समझाने की कोशिश की जा सकती है। वेबिनार में जिस तरह से सुझाव आएंगे, जिस तरह से हमारे विशेषज्ञों की बातें होंगी, हो सकता है वो जागरूकता गांव तक पहुंचे, गांव के लोग जागरूक हों और इसका दबाव सरकार पर बने और कुछ परिवर्तन सरकार भी करे, इनके बारे में भी कुछ सोचे। ये कोशिश हम सब इस आरजेएस मंच से करते रहेंगे और होना भी चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। नमस्कार, मैं आरजेएस की सदस्य कामिनी कुमुद आज 2022-23 के बजट पर अपना फोकस करना चाहती हूँ। 2022-23 का बजट में शिक्षा जगत की बात मैं करूँगी, चूँकि मैं एक शिक्षिका हूँ। 2022-23 के बजट में डिजिटल शिक्षा की बात की गई है, जो एक अच्छी पहल है। साथ ही 60 लाख नौकरियों की बात बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, परंतु यह ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन जैसा है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन इससे मध्यम वर्ग को राहत के लिए कुछ नहीं किया गया है। तीसरा, मध्यम वर्ग के लिए बजट में ध्यान नहीं रखा गया है। कुल मिलाकर मेरे ख्याल से यह पूंजीपतियों का बजट बनाया गया है। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को ख़त्म करना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। केंद्रीय बजट की समीक्षा। मैं अनुराधा सिंह आरजेएस परिवार की सक्रिय सदस्य हूं और 1 फरवरी 2022 को संसद में केंद्रीय बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया, उस पर अपना मत प्रकट करना चाहती हूं। इस वर्ष का बजट दूरदर्शितापूर्ण और दूरगामी परिणामों वाला बजट है, जिसमें सरकार ने देश का लगभग 25 वर्षों का रोड मैप तैयार किया है। इस बजट में कृषि, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा, जैव कृषि को बढ़ावा देना, रेलवे का विस्तार करना और मेट्रो का मानकीकरण, क्रिप्टो करेंसी से प्राप्त आय पर टैक्स का 30% करना, डिजिटल विश्वविद्यालय आदि को खोलना महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया है। कुल मिलाकर यह ग्रोथ बूस्टर वाला बजट है। इसका स्वरूप मिश्रित प्रकृति का है। निश्चित रूप से इस बजट से देश के सभी वर्गों का कल्याण होगा, क्योंकि पूरा विश्व जब कोविड के चपेट में रहा तो इसका प्रभाव प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। ऐसे में देश की वित्त मंत्री ने सूझबूझ से देश का बजट बनाया, जिससे देश का कल्याण होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं।
आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।